Hello students, but in the last video I explained you the different types of connective tissue proper. मैंने आपको लास्ट वीडियो तक कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स थे वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, क्या बताया था हमने? कनेक्टिव टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड इज द स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड इज द वैस्कुलर टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था इनमें से उसके जो सारे टाइप्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो तक डिस्कस कर लिए थे। बेटा इसका जो हमने आपको बताया था थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी हमने 4 कैटेगरीज में 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू कि टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उस बेस पे 4 कैटेगरीज में हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द एडिपोस या फैटी कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज द पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा लास्ट वीडियो तक मैंने आपको एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बेटा ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसको नाम इसीलिए दिया हुआ है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इसके अंदर जो फाइबर्स मिलते हैं वो रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के फाइबर्स मिलते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स मिलते हैं इसके अंदर, और सेल्स जो होते हैं वो इनके इसके क्या कहलाते हैं? रेटिकुलर सेल्स। इट इज़ द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड अदर लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये क्या करता है? कुछ ऑर्गन्स जैसे बोन मैरो, लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब लिम्फैटिक सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। लिम्फैटिक सिस्टम के जो ऑर्गन्स है लाइक बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, तो इनका ये क्या करता है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, इनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि अगर बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको एंगल्फ कर जाते हैं, उसको ये निगल जाते हैं। ठीक है, तो एक बेटा सिस्टम होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये क्या होता है? The phagocytic endothelial cells of blood vessels in bone marrow and liver, macrophages of areolar tissue, reticular cells of lymph and spleen nodes. They make a reticuloendothelial system. ठीक है, ये कैसे बनता है? Phagocytic cells of blood vessels in bone marrow. Bone marrow में जो blood vessels होती हैं उसके जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं या रेटिकुलर सेल्स ही कह सकते हो आप होते हैं वो, प्लस लिवर के जो रेटिकुलर सेल्स हैं, प्लस एरोलर टिश्यू जो हमने आपको बताया था या लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, दीज आर मैक्रोफेजेस इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्लस लिम्फ और स्प्लीन नोड के जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं ये सारे सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। ये जो सिस्टम है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? बोन मैरो में जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनके रेटिकुलर सेल्स, प्लस लिवर के रेटिकुलर सेल्स, प्लस एरोलर टिश्यू के जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो, प्लस लिम्फ और स्प्लीन नोड्स के जो रेटिकुलर सेल्स होते हैं ये सब आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। क्योंकि हमने आपको ये बताया कि जो रेटिकुलर सेल्स हैं उनकी जो नेचर है वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, मीनिंग कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बाहर से आता है तो वो उसको एंगल्फ कर लेते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट टाइप का आपका जो टिश्यू है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। This is composed of highly gelatinous mucopolysaccharide as ground substance called Waters jelly. इसके अंदर जो बेटा ग्राउंड सब्सटेंस होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू में वो बहुत ज़्यादा जिलेटिनस नेचर का होता है, जिलेटिन जैसा होता है, मतलब पतला होता है, जिलेटिन की तरह होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स लाइक म्यूकोपॉलीसेक्राइड जैसे केमिकल्स की वजह से ये पतला होता है। और इस ग्राउंड सब्सटेंस को क्या कहते हैं? वॉटल्स जेली। जो म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो जिलेटिनस नेचर का होता है और उसको कहते क्या है? वॉटल्स जेली कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है आइस के कई सारे पार्ट में मिलता है, जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड,
कॉक्सकॉम एंड विट्रस बॉडी ऑफ आईबॉल। और इसका फंक्शन क्या है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का? इट सिक्रीट्स ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। इसका काम है ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स को सिक्रीट करना, ठीक है। जो फोर्थ टाइप का आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, ये अगेन इट इज़ क्लियर बाय द नेम कि ये जो टिश्यू है इसके जो सेल्स है उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। The choroid and iris of eyes and skin dermis of black people contain large branched pigmented cells और chromatophores और melanophores। जो बेटा आइज़ का जो आयरिस है फिर कॉरेड वाला पार्ट है, या फिर जो ब्लैक पीपल यानी जो जिनका ऐसे लोग जिनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, ठीक है, ऐसे लोग तो उनकी स्किन में जो उनकी जो डर्मिस होती है यानी जो उनकी स्किन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ब्रांच्ड पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच्ड सेल्स जो पिगमेंटेड होते हैं मतलब जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और इन सेल्स को क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर्स भी कहते हैं, मेलानोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स है ये पिगमेंट कंटेन करते हैं और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन पिगमेंटेड टिश्यू इज नोन एज मेलानिन। तो ये मेलानिन पिगमेंट कंटेन करते हैं, और मेलानिन का जो कलर है वो कैसा हो सकता है? ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येलोइश ब्राउन भी हो सकता है। वैसे जनरली ब्लैक ही होता है। जो आप डार्क लोग होते हैं उनका कॉम्प्लेक्शन मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। और इसी वजह से टिश्यू को क्या कहते हैं? पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बेटा जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमने आपको पूरा समझा दिया। इसके बाद आपका आता है स्केलेटल टिश्यू। तो बेटा जैसे हमने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है और जेली लाइक होता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में स्केलेटल टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। मैट्रिक्स इन स्केलेटल टिश्यू इज सॉलिड। और इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? कार्टिलेज एंड बोन्स। दो चीज़ें आती हैं स्केलेटल टिश्यू में, कौन कौन सी? कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज जेली लाइक सॉलिड बट इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रेन प्रोटीन। अब जैसे हमने आपको बताया स्केलेटल टिश्यू में कार्टिलेज और बोन आते हैं, और स्केलेटल टिश्यू मतलब इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सॉलिड है। तो कार्टिलेज का मैट्रिक्स भी सॉलिड है, लेकिन इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है। इलास्टिसिटी मतलब जिसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, जैसे आपने लास्टिक देखी है ना, लास्टिक को क्या करते हो आप? खींचते हो फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो उसी तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्टिलेज के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि मैट्रिक्स जबकि इसका सॉलिड है फिर भी इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज कॉन्ड्रेन, ठीक है। कॉन्ड्रेन प्रोटीन की वजह से एक ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की ये कार्टिलेज के अंदर होती है, ठीक है। मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन्स वाइट और येलो फाइबर्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। लाइक कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर वाइट फाइबर्स भी होते हैं, येलो फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। In the solid matrix fluid spaces called lacunae are present and they contain chondrocytes। अब बेटा ये देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये है टीएस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, और इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं लैक्यूने। क्या बोलते हैं? लैक्यूने प्रेजेंट हैं। और हर लैक्यूने के अंदर बेटा 1 या 1 से लेके 4 तक कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर लैक्यूने के अंदर देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर लैक्यूने, ठीक है। हर लैक्यूने ने क्या कंटेन किया हुआ है? ईच लैक्यूने कंटेन्स 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं? जो हमने आपको बताया प्रोटीन है, जिसकी वजह से कार्टिलेज की जो नेचर है वो थोड़ी सी फ्लैक्सिबल है, या फिर हम कह सकते हैं इलास्टिक है, ठीक। ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स आर एब्सेंट इन मैट्रिक्स। मेन पॉइंट है इसमें, कार्टिलेज जो है इसके अंदर ब्लड वेजल्स, इसका जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का उसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स टोटली एब्सेंट होती हैं, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ डेंस फाइब्रस शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। जो कार्टिलेज है उसके चारों तरफ एक शीट होती है, किसकी शीट होती है?
डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है। डेंस फाइब्रस मतलब जो डेंस भी है और जिसके अंदर फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं, जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन दिस शीट। और इस शीट के अंदर जो पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और आप कह सकते हो जो कार्टिलेज है वो अपना नॉरिशमेंट कहाँ से डिराइव करता है, पेरिकॉर्डियम शीट से डिराइव करता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से इट इज़ नीदर टू टफ एज बोन नॉट टू फ्लेक्सिबल। ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स कार्टिलेज इज क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। जो कार्टिलेज है बेटा, इसको हम 4 ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेस पर? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस किस तरह का है इसमें, कि ग्राउंड सब्सटेंस की नेचर कैसी है, और दूसरा जो इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। उस बेस पे हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द हाइलेन कार्टिलेज, सेकेंड इज द वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, एंड थर्ड इज द कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, थर्ड इज द कैल्सिफाइड कार्टिलेज एंड फोर्थ इज द येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाइलेन कार्टिलेज। इट इज़ ब्लूइश वाइट ट्रांसल्यूसेंट एंड होमोजीनियस। ये कैसा होता है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो ब्लूइश वाइट कलर का होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है और होमोजीनियस होता है। इट कवर्स जॉइंट सर्फेसेस एंड रिबैंड्स एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द नोज, ईयर एंड इन द ट्रेकियल रिंग्स। ये बेटा जहाँ ये मेनली हाइलेन कार्टिलेज जो है मेनली ऐसे बोन्स वगैरह में मिलता है जहाँ पे 2 बोन्स जुड़ती हैं, जहाँ पे 2 बोन्स जुड़ती हैं वहाँ जॉइंट हो जाता है, तो वहाँ पर ये हाइलेन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, वहाँ पर दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होके जब जॉइंट्स पर क्या होता है, बोन्स क्या करती हैं, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं बोन्स के वहाँ पे मूवमेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो नी है, घुटना है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ मिल रही हैं, 2 बोन्स मिल रही हैं, फिर जब दोनों बोन्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो कार्टिलेज इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज इन दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द 2 बोन्स। दोनों बोन्स जब मूव करती हैं तो उनके मूवमेंट को आसान बनाता है और कहीं ऐसा ना हो कोई फ्रिक्शन ना हो जाए, कोई रगड़ ना लग जाए, तो उस चीज़ से कार्टिलेज प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द नोज, ईयर एंड इन द ट्रेकियल रिंग्स। नोज़ में, ईयर में और ट्रेकियल रिंग्स में भी ये पाया जाता है। आपकी जो नोज़ है, हम अपनी नोज़ को आप पकड़ कर ज़रा सा हिलाकर देखिए, नोज़ हिल जाती है ना, राइट लेफ़्ट ऐसे करते हैं, बेंड करना चाहिए, बेंड भी हो जाती है, मीनिंग नोज़ जो है वो टफ नहीं है, इट इज़ सॉफ्ट स्ट्रक्चर है ना, सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का। क्यों है सॉफ्ट? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। इसी तरह से जो ईयर है, आप देखते हैं ईयर को पकड़ के आप खींच सकते हो ना, और ऐसे मोड़ सकते हो, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ट्रेकियल रिंग्स, जो हमारा ट्रेकिया वाला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वहाँ पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है और उनके बीच में फ्रिक्शन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये डायग्राम है हाइलेन कार्टिलेज का, ये मैट्रिक्स है इसका। दीज आर लैक्यूने जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हमने पहले आपको बताया था। ठीक है, एंड ये शीट है पेरिकॉन्ड्रियम की शीट है, जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है वो है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइप का जो आपका कार्टिलेज है वो है सॉरी बेटा, एक और चीज़ इसमें बतानी रह गई है कि एक तो ये कि मेन जो बात है कार्टिलेज, ये जो हाइलेन कार्टिलेज है इसका मेन फंक्शन है, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जिस सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी मीनिंग लचीलापन प्रोवाइड कराता है। और इसके अलावा इट फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट में डिवीजन होती है, उस जायगोट में डिवीजन होने के बाद जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्केलेटन आप कह सकते हो, जो एम्ब्रियो का जो स्केलेटन है, ठीक है, वो कौन बनाता है, हाइलेन कार्टिलेज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो आपका कार्टिलेज है वो है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब वाइट है और फाइब्रस है, मतलब फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो किस टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये वाइट है तो कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, तो इट कंटेन्स मैनी कोलेजन फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स विच गिव इट सॉलिडिटी, द एबिलिटी टू रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, वाइट कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो
हार्ड होते हैं, ठीक है। वाइट कोलेजनस फाइबर्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड इट अकर्स इन अदर जॉइंट्स सच एज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी जॉइंट्स में मिलता है, लेकिन मेनली ये कहाँ मिलता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। कहाँ पर मिलता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? देखिए, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वो किससे बना है? जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो बना है कई सारी वर्टिब्रीज से मिलकर, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? दो वर्टिब्रीज के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलता है, जिसे ये क्या होता है? इसकी प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन से ये इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो बेटा जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका कार्टिलेज है वो है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। नाम से समझ में आ रहा है आपको, कैल्सीफाइड कार्टिलेज मीनिंग इसमें जो कैल्शियम कंपाउंड है वो मिलता है। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स द कार्टिलेज इज इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फेट, अदरवाइज इट रिजेम्बल्स विद हाइलैंड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो है वो हाइलैंड कार्टिलेज से मिलता जुलता है, बस डिफरेंस क्या है? इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट से लैडन होता है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट भरा हुआ रहता है। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ये कैल्सीफाइड मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ओके बेटा, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का कार्टिलेज है और इसके जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।